नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको फैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का आपको सीधा लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, सीधा लोगों को रूबरू करवा रहे हैं कि आज उनका डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहना है। नमस्कार सर, आपका द फैक्ट टाइम चैनल पे स्वागत है। सर, आपका परिचय दीजिए हमारी ऑडियंस को। कृष्णलाल इंसा मेरा नाम है जी। मैं 1984 से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। और हमारा सारा परिवार बहुत ही पुराना जुड़ा हुआ है। जी जी। जो डेरा सच्चा सौदा ने मानवता के भलाई के काम किए हैं, जी जी, वो मान लो दुनिया में एक मिसाल है। किस तरह के कार्य है सर समाज के लिए किए हैं डेरा सच्चा सौदा ने? 134 भलाई के कार्य कर रहे हैं, जो मान लो दिन रात लगे ही रहते हैं। सेवादार डेरे की तरफ से जो भी मान लो सेवा आती है, उन्होंने शिक्षा दी है पिताजी ने, जो हुजूर महाराज जी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी जींसा ने। सर, अब की बात करें, जो अब समय चल रहा है, महामारी चल रही है, जो पूरे विश्व में जो कोविड-19 चल रहा है, इसके लिए डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स के द्वारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? जब भी कोई संदेश आता है ब्लड देने के लिए, सारी संगत हर टाइम तैयार रहती है। एक मान लो एक आवाज़ के ऊपर मान लो 10 जनों की ज़रूरत है तो 20 जने 50 जने पहुंच जाते हैं। हर टाइम 24 घंटे मान लो सर्विस तैयार रहती है, अपना मान लो सेवादार तत्पर तैयार रहते हैं। सर, इस तरह से कैसे, मतलब आज के समय में देखा जाए कोई किसी को बाल देना तक पसंद नहीं करता, तो ऐसी सोच किस तरह से आप लोगों के अंदर आई? बस सतगुरु ने हमने शिक्षा दी, मानवता के भलाई के कार्य करोगे तो तुम्हारे में भी सफलता, आगे भी सफलता। इसमें अपना जैसे ही लोगों को संदेश समझ आया, उसके हिसाब से फिर अपना ब्लड दान शुरू हुआ। सर, आपने भी ब्लड डोनेशन किया होगा? मैंने तो अगणित, जब भी मान लो मैंने हॉस्पिटल में नाम दे रखा है, मेरा बी नेगेटिव है, उसकी ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा रहती है। जी। तो उन्होंने बोल रखा है जब भी हमें ज़रूरत होगी उसी टाइम, तो उसी टाइम बस 3 महीने के बाद उनको पता होता है, उसमें रिकॉर्ड है मेरा नाम। 3 महीने के बाद जब भी उनको ज़रूरत होती है, चाहे मेरे को रात को 10 बजे फ़ोन आ गया, चाहे 1 बजे आ गया, उसी टाइम तत्पर पहुँच जाते। जिस तरह से सर आप बता रहे हैं, गुरुजी ने लोगों को मोटिवेट किया है, काफ़ी कार्य डेरा सच्चा सौदा संस्था के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन आज समाज में गुरुजी नहीं है, 3 साल होने वाले हैं, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? समाज में तो बुराइयां हद से ज़्यादा फैल रही हैं। जी जी। बहुत ही मान लो नाजुक स्थिति पहुंच चुकी है, बुराइयों में गंदगी फैल रही है। और वो तो जिसके साथ बीत रही है वही जान सकता है। भी पिताजी यहाँ थे तो कितना मान लो भलाई के कार्य होते थे, कितने मान लो संगत का असर पड़ता था। अब ये धीरे धीरे एक मान लो क्या बताएं, दीमक की तरह नीचे से ख़त्म हो रही है। बुराई से सारा कुछ ख़त्म होता ही जा रहा है। वो तो लास्ट में रिजल्ट नाजुक ही आएगा। आपको लगता है अभी आज समाज को गुरुजी की ज़रूरत है? क्या बताएं, कितना ही सख्त ज़रूरत है। आज जो मान लो बुराई का टाइम चल रहा है, मान लो हर बच्चा, छोटा सा बच्चा ही मान लो बुराई की ओर भाग रहा है, तो उसमें बहुत ही सख्त ज़रूरत है। जो गुरुजी मान लो इतना मान लो अपना समझाते थे, वो समझने वाला जानता है, चाहे गुरुजी जानते हैं। मान लो बहुत ही सख्त ज़रूरत है। मान लो आपको क्या बताएं अपने दिल की बात, वो तो सतगुरु जानता है, चाहे हम जानते हैं। जी जी। सर, जिस तरह से आप ज़रूरत बता रहे हैं, उनके कार्य भी दिख रहे हैं। अब तो समाज में लगातार जो लोग कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं पूरे देश को, खून दान कर रहे हैं, काफ़ी कार्य है जो डेरा सच्चा सौदा कर रहा है। लेकिन सर, कुछ लोग अब भी हैं जो जिनका मानना है कि अगर चाहे गुरुजी पेरोल की अपील भी की जाती है, तो अगर पेरोल की भी बात आती है तब भी लोग सवाल उठाते हैं, जब बात करते हैं कि अगर वो समाज में वापस आते हैं तो समाज में जो माहौल खराब होगा। आपको क्या लगता है? ना, इन्होंने जो गंदगी फैलाई है वो पैसे का खेल है। एक पैसे में बिके हुए हैं कुछ,
ये मान लो पहले ही क्या बताएं, वो हम जानते हैं। जैसे सतगुरु ने हमें जैसे भी गाइड किया है, भाई ऐसा टाइम आएगा और वो टाइम अब बुराई का बस पैसा ही एक वो हो गया, बस अगले को पैसा चाहिए, कुछ भी बुलवा लो पैसा देके। जी, आप जो पूरी ऑडियंस है सर, काफ़ी कुछ लगातार उनके गुरुजी के बारे में चैनल्स के माध्यम से दिखाया गया। आप फैक्ट है, काफ़ी समय से आप जाते हैं, आपकी बेटियां भी जाती हैं, आपकी पूरी फैमिली जाती है जैसे आपने बताया। आपको क्या लगता है फिर जो जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या लगता है? हमें तो 100% झूठ हैं, लगता नहीं है। हमारी तरफ से तो हमें 100% झूठ नज़र आ रहा है। और इसके बारे में सतगुरु जाने, चाहे वो मालिक जाने, उनको कैसे विश्वास होएगा। जी जी। फिर एक्चुअली में सर माहौल कैसा होता है आश्रम के अंदर बेटियों के लिए? जो अनुशासन डेरे सच्चे सौदे में मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने तो 1984 से जुड़े हुए हैं और ऐसा माहौल, ऐसा अनुशासन, ऐसा जो आदर, अलग अलग सब बहनें अलग होती हैं, भाई अलग होते हैं, अलग अलग ग्राउंड है, अलग अलग सारा कुछ रहने का, सोने का सब सिस्टम है। अब जो दूर बैठे हैं, जो उन्होंने कभी आके ही नहीं देखा, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका क्या मुंह बंद किया जा सकता है। सर लास्ट में सरकार से क्या अपील करोगे आप गुरुजी के लिए? सरकार को यही कहेंगे जो सच्चाई है उसको आगे लाएं। चंद 4-5 जैसे 10 बंदे झूठ के वो मान लो एक तुले हुए हैं, उनके विचारों पे ना चलें। जो सच्चाई है उसको, सच्चाई को निकालें और अपना अच्छी देखभाल करके कार्रवाई करें। ये है रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा के सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का, जो लगातार हम लोगों की जुबानी आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से लोग बता रहे हैं कि आज ऐसी महामारी के समय में जहां पर लोग घरों में बंद हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, और डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स लगातार लगे हुए हैं खून दान करने के लिए, लगातार लगे हुए हैं शहरों को सैनिटाइज करने के लिए। और आज की जो अभी एक खबर आई है कि करनाल में भी जो बांध टूटा है उसमें भी लगातार जुटे हुए हैं। हर राहत कार्य में डेरा सच्चा सौदा आगे रहता है। ऐसा डेरा सच्चा सौदा का जो जज्बा है, जो इन लोगों का पैशन है, इसके लिए इनका मानना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने इनको मोटिवेट किया है। और आज भी इस समाज को, इस देश को उनकी सख्त ज़रूरत है। जिस तरह से उनके वॉलंटियर्स जो काम कर रहे हैं इस देश के लिए, वाकई में हमें भी देखकर लगता है कि ऐसी सोच की इस देश को सख्त ज़रूरत है, ऐसे संत की इस समाज को सख्त ज़रूरत है। और काफ़ी लोगों से हमने सवाल भी किया कि ये चर्चा में चल रहा था कि अगर गुरुजी पैरोल पे या किसी भी माध्यम से अगर समाज में आते हैं तो ऐसा कोई समाज के लिए हानिकारक नहीं होगा, जो कुछ लोगों का मानना है। इन लोगों का कहना है क्या समाज के लिए जो ये लोग खूनदान कर रहे हैं, क्या ये समाज के लिए हानिकारक है? आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, रियलिटी क्या है, किस तरह से समाज के लिए काम किए जा रहे हैं, क्या सच्चाई है? अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।